आज हम बात करेंगे बहराइच की घटना पर। दुकान खोल के कोई मेरे के अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा, जो हम बनवा लेंगे फिर। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा। आखिर बहराइच में इतनी बड़ी घटना कैसे होती है और कैसे किया जाता है और किसके जरिए किया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 घंटे तक पुलिस वालों को क्यों हटाया गया। इसलिए हटाया गया ताकि दंगा हो जाए, दुकानों में आग लग जाए, गाड़ियां फूंक दी जाए और लोग मर कट जाएं, इसलिए छोड़ दिया गया। खासकर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। कल तो हम लोग ऐसा रहा हो महाराजगंज में, कल तो थे। हाँ कल थे। फूके उके थे कि नहीं? हाँ, एजेंसी जल गई 2। तुम लोग फूके हो? और क्या, लोग जनता पूरी पागल हो गई कि एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, तो कई बंदे थे। अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। फिर ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। क्या नाम है? प्रेम मिश्रा। प्रेम मिश्रा। आपका? हमारा नाम सबूरी मिश्रा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये। कैमरे पर यह कबूलनामा है बहराइच हिंसा में शामिल उपद्रवियों को। बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे, इसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हुई, क्या सब पहले से प्लान था? अरे प्लान नहीं था तो क्या था ये? इसको लेकर दैनिक भास्कर ने 5 दिन तक महाराजगंज और उसके आसपास के गांव में इंटिमेशन की, यानी कि वहां जानकारी ली भैया ये कैसे हो गया। फिर क्या पता चलता है हमें, महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेडवा गांव की सड़क पर हमें 2 युवक दिखाई दिए। अब वो इस टाइम पे गांजा पी रहे हैं कि स्मैक है, क्या है ये, इसको आप तस्वीर में देख के पता लगाइए क्या कर रहे हैं ये लोग। यानी कि सबूरी मिश्रा ने कहा कल 14 अक्टूबर को हम लोग महाराजगंज में थे। रिपोर्टर ने सवाल किया तुम लोगों ने फूका था क्या, तुम ही लोगों ने फूका था क्या? इस पर यूँ कहता है हाँ हम ही थे, हम ही लोगों ने फूका था। ना जाने कितनी गाड़ियाँ जला दी हमने, दुकानें जला दी हमने, कई महंगी गाड़ियां फूंक दी, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं है कि हम ही फूके, अरे सबकी अपनी अपनी पारी आती थी। मतलब ये प्लान था कि भैया इतना तुम फूको इतना हम फूकेंगे। क्या आगे बढ़ते हैं। कई बंदे एक साथ थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूकेगा। मतलब भैया आपने ये हिस्सा ले लिया अपने में, ये कमरा आपका है, ये दुकानें आपकी है, इसको आपने जलाया, अब इसको ये इस दुकान को जलाने की हमारी पारी है। तो कुछ बंटवारा इस प्रकार से इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म कर देते। शाबाश, यही तो चाहती है, यही तो चाहते थे लोग, दंगा करवाने वाले लोग, कि पूरा महाराजगंज खत्म हो जाए। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का, मतलब पुलिस वालों ने कहा कि 2 घंटे में निपटा लो, जो करना कर लो, इसके बाद हम बताएंगे। इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हटा दिए गए। वाह क्या बात है, मतलब पुलिस वाले 2 घंटे के लिए हटा दिए गए, इसके बाद कांड हुई। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात बता रहे हैं वो 14 अक्टूबर को, उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई, यानी कि उसी दिन उसकी लाश को निकालकर रोड पर लोग जमा हुए। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान महाराजगंज के विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई, उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये एजेंसी अणु शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें जो पैसा लगा था वो सिराज का लगा था। यानी कि भैया मिश्रा के नाम से तो थी, पर पैसा तो सिराज यानी कि कोई मुस्लिम लगाया था।
तो फिर भीड़ में शामिल लोगों ने यह बात पता थी कि उसके बगल लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का था। जितने भी मुस्लिम के थे सब दुकानों को लगभग टारगेट किया गया और फूंका गया। पुलिस हटने के बाद या हटाने के बाद विधायक की इजाजत के बिना पुलिस मामूली एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकती। विधायक जी का इतना बड़ा दबदबा बताया जा रहा है कि विधायक जी अगर कहेंगे भैया अब एफआईआर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ये विधायक जी का बात है। इनकाउंटर के बाद जब घायल सरफराज और तालीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां भारी फोर्स तैनात की गई। हमारी टीम की मुलाकात हरदी थाने में तैनात रहे एक पुलिस अफसर से हुई। उनकी हम पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। पुलिस अफसर ने विधायक को लेकर बड़ा खुलासा किया। बताया विधायक से बिना पूछे आसपास के 4 थानों में 151 मामूली केस तक एफआईआर दर्ज नहीं होती विधायक जी के बिना परमिशन के। 151 वही होता है जैसे आपके ऊपर मारपीट का मुकदमा लगा, फिर आप एसडीएम साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको गवाही देनी पड़ेगी, इसके बाद फिर फाइनल हो जाता है, तो वो छोटा माना जाता है। पर उसकी भी बिना विधायक की मर्जी से नहीं हो सकती। पुलिस अफसर ने बताया, मुझे सूचना मिली है कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसल थी। यानी कि जो मिश्रा जी की जिनकी मृत्यु हुई है उनकी अब्दुल के साथ कुछ गड़बड़ मामला चल रहा था। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर पर ही झंडा नहीं उखाड़ता, वहां तो तमाम घरों पर झंडा लगा था। बात सही है भाई, मुस्लिम का घर वहां पर 4-5 और घर थे और सारे घर थे, पर एक ही पर झंडा टारगेट होता है। और आगे बढ़ते हैं। एक हाथ से इशारा किया गया, छत से 3 लोगों ने भी हाथ हिलाया, मतलब कहा हाँ चालू करो, हटाओ, फोड़ो, ये बातें हैं। एक हाथ से इशारा किया गया, छत से 3 लोगों ने भी हाथ मिलाया। हमने इस हिंसा में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन थाना प्रभारी एसके वर्मा से मोबाइल पर बात की। उन्होंने बताया, महाराजगंज कस्बे में विसर्जन के लिए 15 से ज़्यादा मूर्तियां मौजूद थी। पूरी यात्रा साधारण चल रही थी। इसी घटना 14 अक्टूबर को पूरा विवाद हाथ हिलाने के इशारे के बाद शुरू हुआ। यानी कि जब वो छत पे चढ़ा, झंडा लहरा रहा था, फिर किसी ने हाथ हिलाया, हाँ उखाड़ो हटाओ, इसके बाद ये मामला हुआ। घटना वाली छत जहां राम गोपाल की हत्या हुई 3 लोगों ने हाथ हिलाया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। मैंने उसी समय कहा था मुकदमा लिखवा दे रहा हूं, लेकिन अब गाना बजाने की बात सामने आई। ये किसने कहा? ये एसके वर्मा जी ने कहा। अब गाना बजाने की बात आ रही थी। मुझे नहीं पता गाना बजाने की बात कहां से सामने आई। जुलूस में बवाल होने से पहले एक व्यक्ति आए और निकल गए। इसके बाद चीज़ें बढ़ने लगी, मतलब समझ रहे, मारपीट बढ़ने लगी। यह घटना पहले से प्लान लग रही है। अचानक से हुई कोई भी घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। इससे पहले मैं कई बार देवी पाटन मेले का प्रभारी रह चुका हूं। अब विधायक जी ने इस पे क्या कहा? अब भैया विधायक जी के बारे में जान लेते हैं। हमने महसी से भाजपा विधायक सुरेश सिंह से बात की, सवाल किया, आपकी मर्जी से थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये न्यूज़ चैनल वाले जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर थे वो पूछ रहे हैं, आपकी मर्जी के बिना एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस पर विधायक जी ने क्या कहा? महसी पुलिस की चौकी की पूरी जिम्मेदारी है। यानी कि कहा कि महसी पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है। वहीं सिपाही से हेड मोहरीर हो गए और फिर दरोगा हो गए। फिर पूरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी सीओ की है। थाने से 500 मीटर दूर हंगामा होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। हमने हटाने के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं की। अब विधायक जी कह रहे हैं कि भैया वहां पर 500 मीटर दूरी पे आपका तो थाना है, आपको हंगामा दिखाई नहीं दिया, और हमने जब आपके पास शिकायत की भैया इसको हटवाओ, खत्म करवाओ, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये विधायक जी कह रहे हैं।
घटना शुरू हुई जिसमें विसर्जन से आचार्य संदीप का गाना बज रहा था। आचार्य संदीप का गाना बज रहा था। उसमें पाकिस्तान के मुर्देबाद की नारे लग रही थी। क्या पाकिस्तान मुर्दा का नारा लगाना गलत है? पाकिस्तानियों को ही आपत्ति हो सकती है। डीजे के लीड निकाली गई। इंस्पेक्टर खड़े थे, चौकी इंचार्ज खड़े थे। उनको ले जाकर थाने बैठा लेते तो बात आगे नहीं बढ़ती। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान मुर्दे गाने बजाने लगे, किसको दिक्कत हो सकती है? किसी को नहीं। और वहीं जब इंस्पेक्टर साहब खड़े थे तो सबको ले जाके थाने में बैठा लेना था, तो बात आगे बढ़ती नहीं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विधायक बोले, रात 12 बजे के बाद घटना हुई। प्लानिंग 2-2 किलोमीटर पर लगाई गई आग। मतलब प्लान थी 12 बजे के बाद 2-2 किलोमीटर के बाद आग लगाना चालू कर दो। हम इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक यानी कि न्यूज एंकर जो हैं, इनके रिपोर्टर, पूर्व विधायक सपा नेता के ओझा से मिलने पहुंचे। ओझा महसी विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके। 22 साल 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बताया लड़का उनकी अब्दुल हमीद छत पर चढ़कर झंडा फाड़ रहा था, जिसके बाद हुई हत्या हो गई। यह केवल एक घटना थी। रात 12 बजे डेड बॉडी जिला अस्पताल में थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। इसी बीच जनता ने विधायक जी सुरेश्वर सिंह को खदेड़ दिया। जब उन्होंने देखा मेरा विरोध हो रहा है तो वह दंगाइयों के साथ हो गए। इसके बाद कुछ गांव में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। 2-2 किलोमीटर पर आग लगाई गई। मतलब जब देखा विधायक जी हमारा ही विरोध कर रहे हैं, मतलब लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो विधायक जी भी उसमें शामिल हो गए। फिर इसके बाद 2-2 जो गाँव है उसमें आग वाग लगाई गई। वहाँ हर साल छतों पर पीएससी लगाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। यानी कि जब इसके पहले विसर्जन होता था तो वहाँ पे पीएससी की फोर्स लग जाती थी, पर इस बार पीएससी की फोर्स नहीं लगाई गई। और किसने नहीं लगवाई और क्यों नहीं लगवाई, ये तो आप समझ रहे हैं। भैया दंगा करवाना तो कैसे पीएससी लगवा दें। ये कह रहे हैं के ओझा पूर्व विधायक और सपा नेता हैं। क्या पुलिस फोर्स कम थी? हम थाना हरदीपुर पहुँचे। रिपोर्टर पहुंचा, जहां थाने में तैनात मुंशी मिले। मुंशी से हमने हिडन कैमरे पर बात की। उन्होंने कहा इस विसर्जन के दौरान महाराजगंज कस्बे में पुलिस बल की कमी थी। केवल हमारे एक थाने के पुलिस मौजूद था। पीएससी नहीं लगवाई आपने, एक थाने के सारे लोगों को भेज दिया, बाकी थाने कुछ नहीं थे। मतलब आपका ये थाने वाले, पुलिस वाले और पीएससी कहाँ चले जाते हैं? हर साल लगवाई जाती थी, इस साल क्यों नहीं लगवाई गई? ये प्लान नहीं तो क्या है ये? उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में कुल 4 जगह मूर्ति विसर्जन होता है, जिसमें महाराजगंज पहले से सेंसिटिव में रहता था। यानी कि पहले से ये भाई साहब ऐसा हो सकता है, इसकी जानकारी रहती थी और ये सेंसिटिव में रहता है। हम लोग जिले से अतिरिक्त पुलिस बल मांगा था। यानी कि हमने जिले से अतिरिक्त पुलिस बल मांगा, लेकिन वह नहीं मिला। मतलब उन्होंने जिले प्रशासन से बात की और कहा हमें और पुलिस वाले चाहिए, पर वहाँ मिले नहीं। इससे पहले हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल मिलता था। हम इससे पहले जब हम लोग मांगते तो अतिरिक्त पुलिस बल मिलता था। हम अपने थाने और चौकी के पुलिस के साथ पूरे कार्यक्रम को करवा रहे थे। चूंकि कस्बे में 15 से अधिक मूर्तियां थी, उसी तरीके से पुलिस बल जगह जगह पर मौजूद था। पहले 10 से 15 पुलिस वालों के भरोसे जुलूस की सुरक्षा। विसर्जन में लोगों की संख्या थी लगभग 1000। यहाँ से आसपास के 30 गांव की मूर्तियां विसर्जन के लिए निकलती थी। महसी तहसील के 15 से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन था। 1000 लोगों की भीड़ थी और आसपास मतलब 30 गांव के लगभग मूर्तियां निकल रही थी और 15 से 20 मूर्तियां यहाँ पर विसर्जन की जाती हैं। अब एसडीएम साहब से जब पूछा गया, एसडीएम बोले आरोपी के पास 4 लाइसेंसी हथियार, महाराजगंज में कोई मजिस्ट्रेट नहीं तैनात था। आरोपी के पास 4 लाइसेंसी हथियार, महाराजगंज में कोई मजिस्ट्रेट तैनात नहीं था। अब हम महसी तहसील के एसडीएम अखिलेश सिंह अब हटा दिए गए हैं से मिलने के बाद, उनसे मिलने के बाद वह भी इस घटना में चोटिल हुए थे। हमने उनसे इस कार्यक्रम में हुई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया पुलिस की कमी थी या नहीं,
यह हमारे विभाग की बात नहीं है। हमने अपनी तहसील क्षेत्र में 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। महाराजगंज में परंपरागत तरीके से मूर्तियां विसर्जन के लिए पहले ही जाती हैं, इसमें कोई नई प्रथा नहीं है। हमने महाराजगंज कस्बे में किसी मजिस्ट्रेट को तैनात नहीं किया था। इस घटना के आधे घंटे बाद हम खुद मौके पर पहुंचे थे। आरोपी अब्दुल हमीद के परिवार में 4 लाइसेंसी असलहे हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हिंसा भड़की तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करके रखी थी। पोस्टमास्टर हाउस पे एसडीएम सदर खुद डेड बॉडी लेकर मृतक के घर पहुंचे थे। तहसील पर एसडीएम साहब फोर्स लेकर खुद मौजूद थे। इतनी बातें हो गई, पूरी घटना समझ लो। ये पूरी घटना होती है कि अब्दुल के यहाँ जो कसर है हमारी और उनकी, वो जब विसर्जन होगा उस दिन पूर्ति की जाएगी। फिर इसका विसर्जन के दिन उसको वो लड़का छत पे चढ़ जाता है, गोपाल मिश्रा, और दूसरे छत पर लोग कह रहे हैं कि अभी रुके रहो, हाँ अब उखाड़ दो। तब गोपाल मिश्रा ने उखाड़ दी। इसके बाद फिर जब गोली हत्या हुई, फिर गांव-गांव में ये मामला पहुंचा। फिर गांव के लोगों के साथ क्या हुआ, कितनी दुकानें फूंकी गई, क्या क्या जला दिया गया। आप समझिए, ये प्लान था पूरा, प्लानेट था पूरा। दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट में पूरी बातें साफ स्पष्ट नजर आती है। पर इसके बाद नुपुर शर्मा का भाषण देखते हैं। नुपुर शर्मा ने कहा कि गोपाल मिश्रा की नाखून नोची गई, तो उसके चिथड़े किए गए, उसको यहाँ से काटा गया, वहाँ से नोचा गया, पीटा गया, थपड़ा गया। लेकिन पुलिस वाले इस घटना को बता रही कि नहीं, उनके साथ कुछ नहीं, उनकी एक मृत्यु हुई सिर्फ गोली लगने से हुई है। पर नुपुर शर्मा की क्या जरूरत थी ऐसे बयान करने को? इसके बाद फिर नुपुर शर्मा माफी भी मांगती हैं। ये मतलब एक तो आप आग लगा दो, इसके बाद कह दो नहीं हमसे गलती हो गई, हमने आग लगा दी। ये क्या है? आप समझिए, आपको समझना बहुत जरूरी। बहराइच की घटना बहुत बड़ी घटना है। कितने लोगों का घर, कितने लोगों की बाइक जला दी गई। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात प्लानिंग की है। और इसमें तो जितने लोग बता रहे हैं, इसमें जो फोटो आप देख रहे हैं, सब लोग मिश्रा नजर आते हैं। आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा, और सरकार कैसा काम कर रही है, कैसा काम उसका, ये भी बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।